दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएससी नर्सिंग कोर्स और एनपीसीसी कोर्स के लिए होने वाले कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न क्या रहता है। आप सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल CNET यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होता है। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न क्या रहता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सभी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न क्या रहता है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि बात करें एमएससी नर्सिंग या फिर नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर कोर्स के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहते हैं 200 क्वेश्चंस के टाइप की बात करें तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं MCQs टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि आपको OMR शीट में इसका आंसर देना होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है कुल 3 घंटे का होता है, यानी कि टोटल 180 मिनट का। अगर मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इस तरीके से जो टोटल मार्क्स रहता है इस एग्ज़ाम का वो रहता है 200 नंबर का। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि यदि आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसका कोई भी अंक यहाँ पर नहीं काटा जाता है। अगर बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि लैंग्वेज की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर रहता है केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर बात करें इस एग्ज़ाम के लेवल की, यानी कि किस लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसमें जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है इन्हीं सिलेबस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अब आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों यदि बात करें MSc नर्सिंग या फिर NPCC कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि 3 सेक्शन में, सेक्शन A, B और C। सेक्शन A में टोटल 110 क्वेश्चन रहते हैं, B में 60 और सेक्शन C में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि बात करें सेक्शन A की, तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो इन सभी टॉपिक्स से आपको सेक्शन A में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करें सेक्शन B की, जिसमें कि टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 60 नंबर के प्रश्न। इसमें आपको इन सभी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं टॉपिक? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन। तो इन सभी टॉपिक से सेक्शन B में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें सेक्शन C की, तो यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या क्या है आप देख सकते हैं। कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से रहेगा, कम्युनिकेटिव एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो MSc नर्सिंग और NPCC कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।